आज एक शर्मनाक कांड शर्मसार हो गया, मानवता को शर्मसार कर दिया। पहलगांव में पुलवामा की तरह एक अटैक हो गया, वो भी पे जो वहां पे अपना खूबसूरती यानी कि पहलगांव में जो कश्मीर की जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए पर्यटक लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि भेड़िया किस भेष में आएगा ये कोई नहीं जानता है। भेड़िया आया था इस बार इंडियन आर्मी के भेष में, इसलिए शायद पर्यटक लोग भी नहीं समझ पाए ये मेरी सुरक्षा में आए हैं या मेरी हत्या करने के लिए आए, और ताबड़तोड़ जो है उन पे गोली बरसाना शुरू कर दिया। और हमलावर पूछ करके, नाम पूछ करके, जात और धर्म पूछ करके उसको गोली मारा। वो ये नहीं देखा ये किस देश से है, किस जात से है, किस धर्म से है, बस उसको तो इंसान को मारना। इंसान ने इंसान की हत्या करने का शायद ये बीड़ा उठा लिया था। राजनीतिक दल अब जो है आक्रोश में है। पूरा देश इस गम में डूब रहा है कि ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। क्या कारण है कि एक इंसान दूसरे इंसान का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है। आज हमारे बीच में सूरज महतो जी हैं जो समाज सेवी हैं। वो समाज को शायद कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं और इस देश की जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में दो शब्द कहना चाह रहे हैं। भावुक पल है, भावुक समय है और देश के लिए शायद हर व्यक्ति को देश के प्रति ये सोचना ही होगा आज की डेट में। सूरज महतो जी, सर जी, हमारे चैनल के माध्यम से एक सवाल। आज जो ये घटना घटी है पहलगांव में, जो शर्मसार हो गया है, लगभग 27 लोग की मृत्यु की खबर अभी तक है। आपका क्या कहना है, हमारे देशवासियों को आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा साफ तौर से कहना है कि पहलगांव में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इसके लिए सबसे पहले इस नरसंहार का देश के प्रति एक बहुत बड़ा काला दिन है, बहुत बड़ा सदमा है और बहुत दुखद घटना है। और इस तरह का घटना हमारे देश में हो जाने से, और पहलगांव जिस क्षेत्र में जो हमारे देश का स्वर्ग माना जाता है, जहां पर हमारे देश के और विदेश के कई जो पर्यटक हैं वहां जाना पसंद करते हैं, वहां घूमना पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। इस तरह का अगर वहां इस तरह का नरसंहार हुआ आतंकवादियों के द्वारा, देश को शर्मसार किया गया, इसके लिए बहुत ज्यादा सदमा में आज पूरा भारत देश है, हर भारतीय है। और हर भारतीय का अब एक ही इच्छा है कि इसका परिणाम, जिस प्रकार उन्होंने हमारे देश को इस 27-23 लोगों को जो मार के नरसंहार करके और जो परिणाम और जो काम करके दिखाया, इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर के तौर पे देना चाहिए। और देश, पूरा देश टकटकी लगाए आज देश के सरकार के ऊपर, देख रही है कि सरकार क्या एक्शन ले रही है इसमें। सही बात है कि अब पूरा हिंदुस्तान जो है एक नजर टिका के बैठा हुआ है कि नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो विदेश यात्रा का दौरा रद्द करके तुरंत यहाँ पे आए हैं। अब बस इंतजार इस बात का है कि उनका अगला एक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था, शायद देश एक बार डाउनफॉल में चला गया था, यानी कि सर जो है नीचे झुक गया था देश का। लेकिन जब उस अटैक का जवाब दिया गया तब शायद आतंकियों को नेस्ता नाबूद कर दिया। वो अपना फन शायद सदियों तक नहीं फैला पाएगा, शायद उसे याद है। लेकिन ये घटना, अब इस घटना का जवाब किस रूप में दिया जाए, ये शायद पूरा देश इंतजार कर रही है। तो सर, पहलगांव में जो अटैक हुआ मानव जाति के ऊपर, तो आप इसे किस रूप में देखना चाहेंगे कि एक मानव दूसरे मानव की हत्या कर रहा है? ये कौन सा मानवता है? बिल्कुल भी आप सही बात बोल रहे हैं। ये जो हत्या हुआ है, ये हत्या कोई मानव नहीं, राक्षस किया है। क्योंकि अगर
वहां पर जो हत्या हुआ, वहां पर किसी एक समुदाय, एक देश या एक किसी क्षेत्र का वहां पर्यटक नहीं था, वहां देश विदेश से आया हुआ पर्यटक था और अपने भारत देश का भी बहुत संख्या में पर्यटक था। लेकिन वहां जिस तरह आतंकवादी हमला हुआ, देश के हमारे सेना का जो वेशभूषा लेके और आके पोशाक पहन के जो हत्या किया, ये षड्यंत्र जो आतंकवादी किया। अगर हमारे देश में अगर सैकड़ों लोगों का हत्या हुआ है तो हजारों के तादाद में आतंकवादियों का हत्या होना चाहिए, तब जाके कहां हम लोगों के देश का जो वहां लोगों का मारा गया, उनके शहादत में ये एक अच्छा श्रद्धांजलि होगा। अन्यथा अगर इस तरह का राक्षस जीवित रहा तो हमेशा नरसंहार होते रहेगा। इसीलिए पूरे देश से और पूरे देश के लोगों का सहयोग, देश के लोगों का सपोर्ट है हमारे सरकार पर। आज जो वर्तमान देश का सरकार उसके ऊपर और टकटकी लगा के पूरा देश उसके ऊपर देख रहा है कि इस तरह के राक्षस रूपी आतंकवादियों का नरसंहार जिस तरह हमारे देश में किया, उसी प्रकार से जिस देश का ये आतंकवादी है उस देश में घुस के और हजारों आतंकवादियों का नरसंहार होना चाहिए। कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं तोप से देना चाहिए। जनता जनार्दन शायद उग्र भी है, गुस्से में भी है और शायद देश भावना से पीड़ित भी है। उन्हें देश का दर्द हो रहा है, उस मर्म जो है उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। इसलिए शायद ईंट का जवाब पत्थर से नहीं तोप से देना चाहिए। तुम 27 मारो, तुम 27 मारोगे तो मैं 27,000 मारूंगा। देश की भावना को समझिए और शायद सरकार अब इस कार्रवाई के पीछे लग चुकी है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।